आज हम बात करेंगे न्यूरॉन टाइप्स की। तो सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि न्यूरॉन होते क्या हैं। न्यूरॉन जो हैं वो ख़ास किस्म के सेल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। ये सेल इस तरह के होते हैं जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रही हैं। इनमें जो है वो तीन चीज़ें हमें जो डिस्टिंक्ट नज़र आती हैं। वो एक इसकी सेल बॉडी, जैसे कि अगर हम देखें तो ये क्या है, ये इसकी सेल बॉडी जिसके अंदर न्यूक्लियस और डिफरेंट ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। दूसरी जो चीज़ है वो क्या होती है, डेंड्राइट्स। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, ये जो ब्रांचेस निकली हुई हैं ये वाली, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। डेंड्राइट्स जो हैं वो ख़ास ब्रांचेस को कहते हैं जो कि मैसेज को सेल बॉडी तक लेकर आते हैं। उसके बाद हम देख रहे हैं ये एक हमें लंबा सा थ्रेड की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। एक्सॉन जो है नर्व का वो वाला पार्ट है जो मैसेज सेल बॉडी से अवे लेके जाता है। यानी डेंड्राइट किस तरफ लेके जा रहा है, सेल बॉडी की तरफ, और एक्सॉन जो है वो किस तरफ को लेके जाता है, सेल बॉडी से दूर, अवे। और ये जो एक्सॉन है इसके ऊपर हमें खास किस्म की एक शीट नजर आ रही है, इसे माइलिन शीट कहा जाता है। और यहाँ पर जो हम देख रही हैं इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें एक्सॉन टर्मिनल्स कहा जाता है। न्यूरॉन की थ्री टाइप्स होती हैं, उन्हें हम देखते हैं एक एनिमेशन की मदद से। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं यूट्यूब का एक चैनल फ्री एनिमेटेड एजुकेशन, उसकी एक एनिमेशन हम देख रहे हैं और उसमें हम देख रहे हैं कि इसकी कितनी टाइप्स हैं, थ्री टाइप्स हैं, सेंसरी, मोटर और रिले। तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने कहा था कि इसके थ्री डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं नर्व न्यूरॉन के, जिसमें से ये जो जिसे सेल बॉडी, इसे सोमा भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डेंड्राइट, इसके अलावा एक्सॉन। और ये जो सेल बॉडी जिसे कि सोमा कहा जाता है, जिसे हमने बात की थी कि इसके अंदर डिफरेंट जो हैं वो ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं। और ये जो नर्व्स हैं ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ इस तरह से कनेक्ट हुए हुए होते हैं, एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि इस तरह से पूरी लंबी लंबी चेन्स होती हैं, हमारी बॉडी में पूरा एक नेटवर्क मौजूद होता है नर्व्स का। और यहाँ पर हम देख रही हैं माइलिन शीथ, और ये क्या है, एक्सॉन। आप देख रहे हैं कि ये माइलन शीट जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, इनके दरमियान खाली जगह मौजूद हैं। ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो खाली जगह हैं, इन्हें कहा जाता है नोड ऑफ रेनिवर। और जो नर्व इम्पल्स है यानी कि जो मैसेज है वो क्या करता है, वो जंप करता हुआ जाता है, क्योंकि जो माइलन शीट है वो अपने अंदर से नर्व इम्पल्स को पास नहीं होने देती। तो जब नर्व यूं जंप करती हुई जाती है तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि जो नर्व्स हैं वो क्या करती हैं, पूरा एक नेटवर्क बनाती हैं जैसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं येलो कलर की जो लाइंस हैं वो बता रही हैं पूरा का पूरा नेटवर्क जो हमारी बॉडी में नर्व्स का है, जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में भी क्या मौजूद होती हैं, न्यूरॉन्स मौजूद हैं, नर्व सेल्स मौजूद हैं। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ओवरऑल हम इसे क्या कहते हैं, सॉरी, ह्यूमन नर्वस सिस्टम। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसरी न्यूरॉन की। तो जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है, सेंसरी न्यूरॉन जो है उनका क्या काम है कि वो सेंस करते हैं। और हमारी बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं जैसे कि हमारी आंखें हैं, हमारे कान, हमारा नाक, इसके अलावा हमारी ज़ुबान के ऊपर रिसेप्टर्स हैं, हमारी स्किन के ऊपर जो है वो टच के लिए और पेन के लिए रिसेप्टर्स हैं। जैसे कि यहाँ पर हाथ के भी हम देख रहे हैं, तो इनके पास क्या मौजूद होती हैं, ख़ास किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं जिन्हें के रिसेप्टर्स कहा जाता है, जो कि कोई भी तब्दीली आती है तो उसको डिटेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रही हैं कि अगर हीट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी तो स्किन में मौजूद जो रिसेप्टर्स हैं, जो सेल्स हैं, वो उसको डिटेक्ट करेंगे। और डिटेक्ट करने के बाद जो है वो मैसेज कहाँ पर जाएगा, इन सेल्स के पास, जो कि हम कह रहे हैं कि सेंसरी न्यूरॉन है। जैसे कि यहाँ पर हम एनिमेशन को प्ले करके देख रही हैं कि अब ये मैसेज जो है वो नर्व इम्पल्स की फॉर्म में जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन के पास।
जिसमें से ये उसका डेंड्राइट है क्योंकि ये मैसेज को लेकर आ रहा है सेल बॉडी या सोमा जिसे हमने कहा था वहां पर, और मैसेज जो है वो यहाँ से आगे जा रहा है एक्सॉन के ज़रिए से, क्योंकि मैसेज ये किधर को जा रहा है, अवे फ्रॉम सेल बॉडी। तो ये क्या है उसका एक्सॉन। हम दोबारा से एनिमेशन को प्ले कर रहे हैं, ये डॉट्स हमें शो कर रहे हैं नर्व इम्पल्स को, और मैसेज को पहुंचाया जाता है ब्रेन तक, यानी कि हमारे दिमाग तक, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब जब मैसेज जो है जब ब्रेन तक पहुंच जाता है, दिमाग तक पहुंच जाता है, तो वहां पर एक और टाइप के जो न्यूरॉन हैं वो मौजूद होते हैं जिन्हें के रिले न्यूरॉन कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिले न्यूरॉन जो हैं वो हमारी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है उसमें मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पर्पल कलर के मैसेज जो है वो सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ पर आ गया, ब्रेन और स्पाइनल, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, और फिर वहाँ से किधर आता है, ब्रेन में। तो ये जो पर्पल कलर के हम देख रहे हैं ये रिले न्यूरॉन है। रिले न्यूरॉन के जब स्ट्रक्चर को हम डिटेल में देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये उसकी सेल बॉडी है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, डेंड्राइट, ये एरो ये शो कर रही हैं कि ये मैसेज जो है वो सेल बॉडी तक पहुंचाया जा रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्सॉन मौजूद है और एक्सॉन टर्मिनल मौजूद है। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में भी हम तीनों जो न्यूरॉन टाइप्स हैं वो देख रही हैं, सेंसरी भी, रिले भी और मोटर भी। तो हम देख रहे हैं कि इसकी सेल बॉडी जो है वो बिल्कुल एक साइड के ऊपर मौजूद है, और जैसे हमने अभी इसका फंक्शन देखा था कि ये मैसेज लेकर जाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक। आगे जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है यानी कि जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, वहाँ पर इस तरह के न्यूरॉन हमें नज़र आते हैं। जैसे ये रिले न्यूरॉन है जिसमें अभी हमने देखा था कि इसके जो डेंड्राइट्स हैं वो ये हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं। और ये जो है एरो, जैसे अभी हमने बात की कि ये बता रही हैं कि मैसेज जो है वो सेल बॉडी की तरफ आ रहा है। तो इस डायग्राम में जो है वो हम तीनों के जो स्ट्रक्चर हैं उनको देख रहे हैं, और साथ में जो है फंक्शंस को समझने के लिए हम दोबारा से अपनी एनिमेशन को जो है वो प्ले करते हैं, और इसमें अब हम बात करेंगे मोटर न्यूरॉन की, कि मैसेज जब पहुंचता है ब्रेन तक, हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक, हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वहां तक, तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये शो करिए कि उस मैसेज को देखने के बाद उसको मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से वापस भेजा जाता है। कहाँ पर भेजा जाता है, हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब अगर मैसेज जो है वो हमारी टांग या पाँव तक पहुँचाया जाएगा, तो जैसे कि इधर हम देख रहे हैं कि फ़ौरन से वो उठ के खड़ा हो गया, और साथ में अपने बाजू को जो है वो भी हिलाएंगे। इसको हम दोबारा से बैक करके प्ले कर रहे हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि अब इसके जो डिफरेंट मसल्स इन्वॉल्व हैं, और उसमें मैसेज जो है जो कि बॉडी के डिफरेंट मसल्स तक पहुंचाया गया है, वो किन के ज़रिए से पहुंचाया गया है, मोटर नर्व्स के ज़रिए से। जैसे कि अभी हम देखेंगे कि मोटर नर्व्स जो हैं उनके जो एक्सॉन टर्मिनल हैं वो कहाँ पर मौजूद हैं, वो मसल्स तक मौजूद हैं, जो कि फिर यहाँ पर इन मसल्स को कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो, और फिर हम अपनी हाथ की, बाजू की, टांगों की जो है वो मूवमेंट करते हैं। तो दोबारा से हम अपनी इस डायग्राम की तरफ आते हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मौजूद है, डेंड्राइट मौजूद हैं। डेंड्राइट से जो है वो मैसेज सेल बॉडी तक आया, और इसको हमने एग्जाम्पल के तौर पर जब सिंपल न्यूरॉन को देखा था तो हमने इस नर्व को डिटेल में देखा था। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक्सॉन से जो मैसेज है वो पहुंचाया जाता है आगे, यहाँ पर कोई भी जो है वो और ग्लैंड हो सकता है, और मसल और ग्लैंड को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं कि ये अफेक्टर्स होते हैं। तो सेंसरी रिले या इसे इंटरन्यूरॉन भी कहा जाता है, और मोटर न्यूरॉन, ये क्या है, न्यूरॉन टाइप्स। तो स्टूडेंट्स आज हमने डिस्कस किया न्यूरॉन टाइप्स के बारे में।